जो BRS है, भक्ति रसामृत सिंधु, वो ऑलरेडी स्टार्ट कर लिए हमने, है ना। लेकिन अब क्या करेंगे हम, अब हम क्या करेंगे इसको, अब क्या बोलते हैं, थोड़ा डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। अभी तक हमने किताब से पढ़ा था ऊपर ऊपर से, लेकिन नाउ वी आर गोइंग टू रीड इन डेप्थ। हम एकदम डेप्थ में पढ़ने का प्रयास करेंगे समझते हुए, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन देखेंगे, इंट्रोडक्शन में क्या है। लेकिन उससे पहले जो आमुख है उसका पुनरावलोकन करते हैं, यानी कि समरी स्टडी करते हैं कि हम करने क्या वाले हैं बेसिकली। तो भक्ति रसामृत सिंधु की व्याख्या की गई है ना, कि जो भक्ति रसामृत सिंधु है, हाँ, जो भक्ति रसामृत सिंधु है उसके ऊपर थोड़ी चर्चा करने का प्रयास किया, है ना, कि भक्ति रसामृत सिंधु की परिभाषा क्या होती है, भक्ति रसामृत सिंधु का अर्थ क्या होता है, और इसके ऊपर थोड़ी चर्चा करी हमने। फिर हम देखा किस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में शाश्वत रस के आस्वादन के आनंद के अपने अनुभव पर चर्चा की, और डिस्कस करा किस प्रकार से जो कृष्ण भावनामृत के प्रति या कृष्ण भावनामृत से जो मिलने वाला आनंद है उसका एक्सपीरियंस किया, उसको समझा कि वो जो आनंद आ रहा है भक्ति से, सॉरी, वो जो क्या बोलते हैं, जो टेस्ट आ रहा है, जो भक्ति आ रहा है, भक्ति रस आ रहा है कृष्ण भावनामृत से, वो क्या है, उसको थोड़ा आस्वादन करने का प्रयास किया, समझने का प्रयास किया, है ना। फिर उसके बाद श्रील रूप गोस्वामी के महत्व पर चर्चा की कि श्रील रूप गोस्वामी का क्या महत्व है, और रूप गोस्वामी का जो वास्तविक रूप है उनके शाश्वत निज धाम में वो किस रूप में विराजमान है, किस रूप में भगवान की सेवा करते हैं, और उनका वास्तविक स्वरूप क्या है उसको जानने का प्रयास किया, और उनकी सेवा क्या है गोलोक वृंदावन के अंदर, वो थोड़ा चर्चा करी हमने। पानी पी लेते एक सेकंड। हरे कृष्णा। और फिर चर्चा करेगी किस प्रकार से भक्ति रसामृत सिंधु लिखने में शिला प्रभुपाद के उद्देश्यों को पहचाना, और उनकी प्रसंगिता व औचित्य पर चर्चा की। और हमने जानने का प्रयास किया कि व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स और व्हाट वर द मेन मोटिव्स ऑफ शिला प्रभुपाद टू राइट दिस ब्यूटीफुल लिटरेचर कमेंट्री। जो हमने प्रभुपाद ने जो कमेंट्री लिखी है भक्ति रसामृत सिंधु के ऊपर, ये लिखने के पीछे का उनका उद्देश्य क्या था, ठीक है। ये सारी चीजें डिस्कस करा हमने। अब शुद्ध भक्ति सेवा की परिभाषा डिस्कस करेंगे इस क्लास के अंदर कि शुद्ध भक्ति की परिभाषा क्या होती है, ठीक है, और उसको जानने का समझने का थोड़ा प्रयास करेंगे। अब इसके उद्देश्य क्या है, प्रस्तावना के मतलब जो इंट्रोडक्शन है, मतलब चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले हम क्यों जो है इसकी बेसिस को रेडी कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन डिस्कस कर रहे हैं, व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड इट। क्या कारण है कि हम प्रस्तावना को डिस्कस कर रहे हैं, उद्देश्य को डिस्कस कर रहे हैं प्रस्तावना के मतलब इंट्रोडक्शन के, है ना। तो उसको थोड़ा जानने का प्रयास। मेरी आवाज आ रहा है सभी को, थोड़ा खराश ही हो रही गले में भी, ठीक आ रही है ना। आप में से कोई माइक ऑन करके बोलेगा अपना एक बार, हरे कृष्णा बोलेगा। अरे कनेक्ट नहीं हुआ, क्या दिक्कत आ रही है, लैपटॉप में बज रहा है तभी आवाज कम आ रही होगी। हाँ लेकिन रिकॉर्डिंग में गलत जाएगी ना जो रिकॉर्डिंग हो रही है, अगर यहाँ से रिकॉर्डिंग नहीं होगी तो हाँ वो कनेक्ट। अब बोलना कोई, कुछ भी बोलो। हरे कृष्ण। अरे यार क्या मुसीबत है, कनेक्ट तो हो गया। चलो कोई नहीं, छोड़ो। मेरी आवाज तो आ रही है ना, मतलब आपको समझ में आ रहा है ना,
मेरी आवाज में तो कोई खलल नहीं है ना? ठीक है। ऐसे रखते फिर। तो प्रस्तावना में क्या कह रहे हैं? इसको हटा ही दो ना फिर जब चल नहीं रहा तो। एक सेकेंड है, ठंड लग रही भैया, ठंड। टोपी पहन लेते। ठंड का मौसम आ गया है डिवोटीज। हाँ जी। और इसी कारण से क्या है, लोग मॉर्निंग प्रोग्राम में नहीं आ रहे हैं, है ना? आराम से बैठकर रजाइयों के अंदर सो रहे हैं। क्या कहना? ठंड का मौसम है प्रभु जी, क्या क्या मॉर्निंग प्रोग्राम करना ठंड के मौसम में भी। आराम से अपना बैठो रजाइयों के अंदर, है ना? आप भी सो जाइए, आप भी क्या परेशान हो रहे हो? रोज आके मॉर्निंग प्रोग्राम करते रहते हो। बेस्ट है घर पे रहो अपना, सोते रहो, और क्या चाहिए? जिंदगी जिंदगी ऐसी चलेगी प्रभु जी। जिंदगी में यही है, थोड़ा इतना इतना लोड लेने की जरूरत नहीं होती। भक्ति करो, आराम से करो, इतना क्या मतलब लोड लेने की जरूरत थोड़ी है। आराम से भक्ति करेंगे, करेंगे अभी चर्चा करेंगे इनमें। बाकी सबको भी आने देते हैं। बाकी सब क्यों नहीं आया? कोई अपडेट है इन सबका? वाई दे आर नॉट कमिंग, वाई दे डिडंट कम? ना बबली माता जी नजर आ रही है, ना नीतू माता जी नजर आ रही है, ना अदिति माता जी नजर आ रही है। हाँ, तो डिस्कस क्या कर रहे हैं हम कि अखिल रसामृत मूर्ति, वृंदावन कृष्ण के संदर्भ में भक्ति रसामृत सिंधु के उद्देश्य का व्याख्या की। तो ये जो वर्ड आ रही है, वर्ड आ रहा है अखिल रसामृत मूर्ति। आप में से किसी को इसका मतलब पता है? एनीबडी, एनीवन ऑफ यू नो द मीनिंग ऑफ अखिल रसामृत मूर्ति? और किसको कहा जाता है? कोई गेस कर सकता है? किसको बता, कोई बता सकता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अखिल रसामृत मूर्ति? बाकी सब ट्राई तो करिए, किसको कहा जा सकता होगा, या किसके लिए कॉन्टेक्स्ट में कहा जा रहा है, या किसका मतलब क्या होता है? थोड़ा बताएंगे आप में से कोई? ट्राई करिए, तुक्का मार दो, कोई नहीं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, डांट पड़ेगी बस, और क्या होगा? इससे ज्यादा तो कुछ हो नहीं सकता ना। बताओ जरा, अखिल रसा अमृत मूर्ति का क्या मतलब होता है यहाँ पे? एनीवन? अखिल पूरा, ठीक है, आगे? ठीक है, अखिल रसामृत मूर्ति, ठीक है। तो रसामृत यानी कि ये जो पूरी, नहीं पता प्रभु जी। ये तो ये वाली बात होगी, वाली मूवी थी ना, कहते कि वो होता ना हेरा फेरी में, बोलता है अरे यार वो आपने वो बंदूक हमारे वो बंदूक देखी थी, वो जो बड़ी बड़ी सी थी वो? कहते हाँ। वो जो जिस पे वो मस्त चांदी लगा था वो? कहते हाँ हाँ। जिसके ऊपर आगे बंदूक नोक थी, हाँ? कहते हाँ हाँ वही वही। नहीं, वो तो हमने कभी देखे नहीं। वैसे ही करे माता जी भी, बीच में बता करके छोड़ दिया। ठीक है, हम पूरा बताएंगे फिर। अखिल रसामृत मूर्ति भगवान श्री कृष्ण का नाम है, भगवान श्री कृष्ण को कहा जा रहा है यहाँ पे। क्यों है, क्यों कहा जा रहा है भगवान को? क्योंकि भगवान अखिल रसामृत यानी कि पूर्ण रूप से रस से भरे हुए हैं, और उसकी मूर्ति है। जैसे ना, हम किसी की जब तारीफ करते हैं तो क्या बोलते हैं उसको कि फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों सी मुस्कान है, रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के, कुदरत भी हैरान है ना? तो तारीफों के पुल बांधते उसके गाना गाते उसके लिए, तो उसको नामकरण देते हैं। कि फूलों सी बहार, फूलों सी खुशबू तेरे बदन से आती है, चंदन सा बदन चंचल चितमन, धीरे से तेरा मुस्काना, है ना? तो ये फ्रेजेस होते हैं जिसके मदद से हम जो है किसी की तारीफ के लिए बोला जाता है, किसी को गुणगान करने के लिए बोला जाता है। है ना? तो उसी प्रकार से भगवान के लिए भी एक चीज का इस्तेमाल किया जाता है, फ्रेज का, अखिल रसामृत मूर्ति। ठीक है, भगवान को क्या बोला जाता है? अखिल रसामृत मूर्ति, यानी कि भगवान के बहुत सारे रसों के, उसके अमृत की मूर्ति है पूरे के पूरे। है ना? हाँ, तो भगवान पूरी रस की, पूरी परिपूर्ण रस की मूर्ति है। तो ये यहाँ पे बताया जा रहा है। और कौन कौन से रस होते हैं प्राइमरली? हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहा था प्रीफेस के अंदर, बताइए कौन कौन से रस होते हैं? आपके टेस्ट में भी आया था वो, आपने दिया होगा, बताइए कुछ कुछ रस के एग्जाम्पल दीजिए, कौन कौन से रस होते हैं जिसमें कि हम भगवान श्री कृष्ण के साथ
प्रदान करते हैं? बताओ बताओ बताओ, एक दो बताओ, दो तीन जो जितना भी आपको लग रहा है बताओ। वात्सल्य हो गया, साख्य रस, माधुर्य रस, ठीक है, वात्सल्य, इन दो का हो गया। कौन रह गया? कामेश्वरी माता जी बताओ अभी। वात्सल्य, साख्य रस, माधुर्य रस, बबली माता जी रहेंगी, बबली माता जी। प्रभु जी दास्य रस हो गया, दास दास्य रस ना, पता है, हाँ। बबली माता जी आपकी बारी, आप कौन सा रस चाहती हैं? हरे कृष्ण प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम, बताइए रस क्या है? वात्सल्य वात्सल्य हो गया है, वात्सल्य हो गया, साख्य हो गया, माधुर्य हो गया और दास्य हो गया। बताइए। चार मुख्य तो हो गए हमारे, जो हमारे संप्रदाय में होते हैं। एक रह गया बस, जो कि संप्रदाय में इतना यूज नहीं होता हमारे, या हमारे कॉन्टेक्स्ट में नहीं आता इतना। बताओ कौन सा है बबली माता जी? टेस्ट दिया होगा ना, टेस्ट में तो लिखा ही होगा। अच्छा, टेस्ट दिया नहीं अभी तक आपने, तो दोगे ना टेस्ट तो उसमें है। किसी को पता है और? हाँ, प्रभु जी शांत रस हाँ, वेरी गुड, शांत रस, है ना। तो ये पांच मुख्य रस होते हैं, है ना। और इसके अलावा अलग अलग गौण रस भी होते हैं। कौन कौन से होते हैं? हास्य रस होते हैं, है ना, वीर रस होता है। और कौन कौन सा होता है अपने? हास्य रस, वीर रस, और क्या है, भयानक रस, है ना। ऐसे करके अलग अलग गौण गौण रस भी होते हैं। तो इन सारे अलग अलग प्रकार के जो रस होते हैं, इन सब की मूर्ति है। इन पूरे रस के अमृत की परिपूर्ण मात्रा में भगवान कृष्ण कृष्ण के अंदर है, और उसकी पूरी मूर्ति है वो। इसलिए उनको अखिल रसामृत मूर्ति कहा जाता है। इसको नोट कर लो भैया, क्या पता अगर मेरा मूड बने तो नेक्स्ट टेस्ट में आ जाए, कि मैं पूछ सकता हूँ कि भगवान को अखिल रसामृत मूर्ति क्यों कहा जाता है, ये अखिल रसामृत मूर्ति का मतलब क्या होता है। तो इसको याद कर लेना, नोट्स बना करके। और नोट्स बना रहे होंगे, आई होप आप सब लोग, है ना। तो उसको नोट बना के रख लो। फिर क्या है, भक्ति रसामृत सिंधु और विशेषकर पूर्व विभाग का एक संक्षिप्त अवलोकन प्रस्तुत किया है। ठीक है, तो भक्ति रसामृत सिंधु जो ग्रंथ है, बहुत ही विस्तृत ग्रंथ है, बहुत ही बड़ा ग्रंथ है। और इसके अंदर अलग अलग प्रकार के विभाग आते हैं, क्योंकि बहुत ही ज्यादा बड़ा ग्रंथ है। इसीलिए इतना बड़ा ग्रंथ होने की वजह से इसमें अलग अलग प्रकार के विभाग आते हैं। क्योंकि अलग अलग प्रकार के विभाग नहीं होंगे तो समझना मुश्किल हो जाएगा कि कौन सा किस में जा रहे हैं, है ना। तो इसलिए अलग अलग प्रकार से विभाग बनाए हुए, मुख्यतः चार होते हैं, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे मेरा सवाल है, सिर्फ हैंड रेस करेंगे अपना, कि भक्ति रसामृत सिंधु के अंदर टोटल कितने श्लोक हैं? हमने डिस्कस करा था प्रीफेस के अंदर, आपके टेस्ट में भी आया था ये। बताइए, इससे पता लग जाएगा कि आपने कितना सही करा कितना गलत करा। ठीक है, एक को आता है, दो को, और कोई? दो, दो को आता है, और हैंड रेस। आकृति माता जी, आपने तो टेस्ट भी दे दिया, आपका तो टेस्ट हो भी गया, सबमिट भी कर दिया आपने, क्या बात होगी। हैंड रेस करो फिर। हाँ, बबली माता जी, आप अकेले रह गए हैं जी। कितने श्लोक हैं भक्ति रसामृत सिंधु के अंदर? कुछ तो कहिए, कुछ बोल थोड़ी रहे, बताइए। हाउ मेनी वर्सेस आर देयर इन भक्ति रसामृत सिंधु टोटल? आप हो वहां पे? सो तो नहीं रहे हो? हाँ तो बताइए, हाँ ना कुछ तो बोलो, बताइए कितने हैं। इससे पता लगता है घर में पढ़ाई नहीं हो रही बिल्कुल भी, ना रिवीजन हो रहा है कुछ भी। इससे पता लग रही है बात, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। प्रभु जी पापा आजकल बाहर बिजी है, इस वजह से मैं टेस्ट भी नहीं कर पा रही हूँ। क्या है तो पापा मैं जी? एक बार कर पा रही हूँ, बिजी है मैं। तो आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है उसके अलावा?
लैपटॉप वैपटॉप हो गया कुछ, या कोई और डिवाइस जिसके थ्रू आप कर सको कुछ। तो बिल्कुल वैरागी की तरह जीतो आप। है जी, बिल्कुल वैरागी की तरह, कोई आपके पास साधन नहीं, कुछ नहीं। तो फिर ऐसे में तो क्या ही कर सकते फिर। तो शाम में कर लिया करो फिर, क्लास के बाद, क्लास के बाद अपना टेस्ट दे दो। मम्मी तो मैं खाना ही बना रही हूँ, फिर खाना खिलाना, किचन का काम करना, बहुत काम होता है उसमें। मेरी तबीयत ही खराब है, तो क्या ही करूँ मैं। ठीक है, गुस्सा क्यों कर रहे हो, नाराज क्यों हो रहे हो, मजाक ऐसे ही बोल रहा था मैं तो। ऑल राइट, ठीक है, आई एम सॉरी। ठीक है, ओके, तो आगे बढ़ते हैं भाई। भक्त रसामृत सिंधु और विशेषकर पूर्व विभाग का एक संक्षिप्त अवलोकन प्रस्तुत किया है। तो कितने वर्ष है मेघना माता जी भक्त रसामृत सिंधु के अंदर? मेघना माता जी, हाँ, 2129, वेरी गुड, है ना। तो 2129 पूरे पूरे वर्सेज है भक्ति रसामृत सिंधु नामक ग्रंथ के अंदर। तो प्रस्तावना के उद्देश्य क्या है, मतलब कि क्या डिस्कस करने वाले हैं हम और क्यों डिस्कस कर रहे हैं, इसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। तो स्वरूप और तटस्थ लक्षणों के संदर्भ में शुद्ध भक्तिमय सेवा की परिभाषा का वर्णन किया। ठीक है, तो दो प्रकार के लक्षणों के बेसिस पर शुद्ध भक्ति की परिभाषा को समझने का प्रयास किया गया है, यानी कि स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण। अभी क्या होता है, इसको पकड़ के रखना वर्ड्स को, स्वरूप और तटस्थ। ये भी आगे आएगा, बहुत ही डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे कि स्वरूप लक्षण क्या होता है और तटस्थ लक्षण क्या होता है। ये हम पहले वर्ष की परिभाषा, पहले वर्ष की को ब्रेक डाउन करके उसको डिस्कस करने का प्रयास करेंगे कि स्वरूप लक्षण क्या है और तटस्थ लक्षण क्या है। दैट वी विल बी डिस्कसिंग लेटर ऑन। ठीक है, दूसरा क्या है, इसके बाद क्या डिस्कस करेंगे, शुद्ध और मिश्रित भक्तिमय सेवा के उदाहरण पर चर्चा की करेंगे। यानी कि देखेंगे किस प्रकार से शुद्ध भक्ति क्या होती है और मिश्रित भक्ति क्या होती है। बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज के ज़माने में। आप हमेशा कंफ्यूज रहते होंगे, या जनरली मास को भी देखा होगा कंफ्यूज रहते हुए। है ना। अगर आप कभी किसी के पास गीता लेकर के गए हो या किसी को प्रचार करने का प्रयास करा हो भी आपने, तो क्या बोलते हैं कि हम तो भक्त है जी, हम भगवान की भक्ति करते हो ऑलरेडी। देखो घर में ठाकुर जी रखे हुए, लड्डू गोपाल रखे हुए हैं, हम रोज आगे बत्ती घुमाते हैं, हम भक्त है भाई, वी आर भक्ता। सुना होगा ना अपने वर्ड। तो वास्तव में वो कौन सी भक्ति है, अगर कर रहे हैं तो, अगर नहीं कर रहे हैं तो भक्ति क्यों नहीं है। और आप जो भक्ति कर रहे हो वो कौन सी है, क्या वो शुद्ध है, मिश्रित है, या क्या है। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। ठीक है, तो उससे पहले मंगलाचरण के बारे में थोड़ा डिस्कस करने का प्रयास कर सकते हैं अगर चाहें तो। ये कभी फिर से करेंगे डिस्कस आराम से। अखिल रसामृत मूर्तय प्रसम रुचिरदु करती श्याम ललिता राध प्रिय विजयतरा। ये पहला वर्ष है, वो क्या बोलते हैं, भक्ति रसामृत सिंधु का। जिसमें कि भगवान श्री कृष्ण को अखिल रसामृत बाद में फिर रह जाता है। नहीं नहीं, मतलब बाद में, मतलब ये है यहाँ पे दिया हुआ है, देखो ना इधर, ये आपका इधर है ये, कहाँ ये रहा, बाद में मतलब यहाँ पे इस पॉइंट पे आएगा वो, डिस्कस करेंगे, वो इम्पोर्टेंट है वो। अभी वो स्लाइड में नहीं आया, अभी ओवरव्यू बताया गया था कि क्या डिस्कस करेंगे पूरे अध्याय के अंदर। ठीक है, तो ऐसा है। तो अनुवाद में क्या कह रहे हैं इस पूरे पहले वर्ष के अंदर भक्ति रसामृत सिंधु के, कि समस्त पाप के नाशक और समस्त आनंद के दायक, परम आनंद के मूर्तिमान स्वरूप व समस्त रसों से परिपूर्ण कृष्ण यश व महिमा में अन्य सभी को पराजित करते हैं। तो ये भगवान श्री कृष्ण का यश है, किस प्रकार से वो सबको पराजित करते हैं। और रस के सागर है, आनंद के सागर है, आनंद घन है भगवान, और अखिल रसामृत मूर्ति है। वे अपने सौंदर्य के विस्तार द्वारा तारका और पालिका को अपने वश में कर लेते हैं। अब ये क्या होता है, थोड़ा देखना पड़ेगा कि तारका पालिका क्या होते हैं। श्यामलाल और ललिता को आत्मसात कर, अच्छा ये भगवान की सखियों के नाम हो गए थे, है ना। तारका और पालिका, कौन आया? अच्छा, तारका और पालिका और अपने वश में कर लेते हैं। श्यामा और ललिता को आत्मसात कर लेते हैं और अपने परम उत्तम गुणों के द्वारा
राधा को आनंद देते हैं। तो ये इस वर्ष का मतलब है कि किस प्रकार से जो है भगवान श्री कृष्ण अखिल रसामृत मूर्ति है ना, और अपने किस प्रकार से अलग अलग तरीकों से अपने सखियों को, गोपियों को आनंद देते हैं, स्पेसिफिकली राधा रानी को। तो वही इसका बेसिकली मतलब हमारा, ये इतना इंपॉर्टेंट वर्स नहीं है, सेकंड वाला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मंगलाचरण को लेकर के पॉइंट आते हैं कि वेरियस ग्रुप्स ऑफ पीपल इन, ठीक है, कि मंगलाचरण क्या है बेसिकली। इसमें से क्वेश्चंस नहीं आएंगे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, दैट वी विल बी डिस्कसिंग लेटर ऑन। लेकिन हाँ हाँ, इसलिए हम कृष्ण को प्रेम में सेवा का कितने ही विविध तरीकों से आनंद उठा सकते हैं। दैट इज वाई वी कैन बी वी कैन हैव, अरे क्या बोलते हैं अपना, रेसिप्रोकेशन फ्रॉम कृष्णा। कृष्ण से हम कितने ज्यादा रेसिप्रोकेशन कर सकते हैं मल्टीपल फॉर्म्स में। उसका रीजन क्या है? क्योंकि कृष्ण रसमयी है, आनंद घन है और रस के सागर है, अखिल रसामृत मूर्ति है। सो दैट इज द रीजन, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अखिल रसामृत मूर्ति है, दैट इज द रीजन कि हम उनको अलग अलग रसों में से आदान प्रदान कर सकते हैं। मेघना माता जी आप गए नहीं क्लास में? अभी 1 मिनट है ना। वाह, क्या बात। डेडिकेशन। हाँ, तो न केवल गोपियों द्वारा कृष्ण के आलिंगन में, अपितु भीष्म के साथ कृष्ण के युद्ध और उनके शरीर के बाणों से बिंद जाने से भी, इसीलिए कृष्ण अखिल रसामृत है। ठीक है, द्वादश रस होते हैं, हमने डिस्कस कर रहे थे ना, द्वादश रस कौन कौन से? 12, 7 गौण रस होते हैं और 5 मुख्य होते हैं। है ना, तो चाहो तो याद भी कर सकते हो, लेकिन जो 5 मुख्य रस है वो याद होने चाहिए। कौन कौन से हैं? शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। है ना, तो ये 5 मुख्य रस है, और 7 जो गौण रस है वो भी याद कर सकते हो। भयानक रस, वीर रस, हास्य रस, प्रमाद रस, प्रमाद कह रहा सॉरी, कौन कौन से थे, ठीक है, याद कर, अगर चाहो तो याद कर सकते हो। ठीक है, तो इन 12 रसों में भगवान क्या करते हैं? आदान प्रदान करते हैं, आनंद प्रदान करते हैं अपने भक्तों को। कोई भी रस आप कृष्ण के साथ जिस रस में भी संबंधित होना चाहे, कृष्ण आपसे तदनुसार विनिमय करने के लिए तैयार रहते हैं, एंड दैट इज द स्पेशल मर्सी ऑफ द लॉर्ड। यानी कि जिस भी रस में आप भगवान से के साथ आदान प्रदान करना चाहते हैं, उसी रस में भगवान आपके साथ आदान प्रदान करने को तैयार हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं कामेश्वरी माता जी को भगवान की गोपी बनना है, पहले तो अपना हाथ नीचे करा लो माता जी, जब जरूरत पड़े तब उठाना होता है। ठीक है, बार बार नहीं बताऊंगा मैं, चीज बहुत ही बेसिक चीज है, जब जरूरत हो तब हाथ उठाओ। तो कहने का क्या मतलब है कि मान लेते कामेश्वरी माता जी को भगवान श्री कृष्ण की गोपी, सॉरी क्या बोला मैंने, गोपी बनना है ना, गोपी बन करके माधुर्य रस का आदान प्रदान करना है। अगर जब कामेश्वरी माता जी के अंदर ये भाव आएगा, अभी नहीं आएगा, अभी नहीं आएगा, पहले बता रहा हूँ, कल को पता चले क्लास सुनने के बाद कामेश्वरी माता जी का मैसेज आ रहा हो, प्रभु जी आपने कहा था गोपी, मैं गोपी बन गई भगवान की, फोटो भेज, मैं आपको फोटो भेजती हूँ, देखो मैंने क्या बोलते हैं, पिंक कलर का, क्या बोलते हैं उसको, वो पहन रखा है, गोपी ड्रेस पहनी हुई है। ठीक है, और सज धज के एकदम तैयार हो रखे भगवान की गोपी बनने के लिए, तो सहजिया बन जाओगे आप। ठीक, अभी आएंगे आगे वो रागानु का भक्ति के अंदर, लेटर ऑन। लेकिन फिलहाल मान लो कि वो उस लेवल तक पहुंच गई है, तो उस लेवल पे पहुंचने के बाद, कौन सा लेवल? भाव भक्ति, भाव स्टेज पार करने के बाद जाकर के कामेश्वरी माता जी चाहती है कि मैं भगवान श्री कृष्ण की गोपी बनूं और उस रस में, माधुर्य रस में से आदान प्रदान करूं। तो अगर उनकी इच्छा होगी तो भगवान क्या करेंगे? उसी रस में उनको स्वरूप सिद्धि प्रदान करने के बाद अपनी गोपी फॉर्म देंगे और भगवान आपके साथ उसी रस में आदान प्रदान करेंगे। ठीक है, सो दैट इज द स्पेशल मर्सी ऑफ लॉर्ड, यानी कि जैसा रस आप भगवान से चाहते हो वैसा ही रस से वो आपको आदान प्रदान करके देते हैं। ठीक है जी, वैसा ही कृष्ण का स्तर है। समझ में आया? यानी कि जो मैं चाहता हूं आप मुझे दे रहे, रेसिप्रोकेशन, यानी कि जो तेरा है वो मेरा है। समझ में आया? समझ में आया ना पॉइंट? ज्यादा मुश्किल तो नहीं था ये? हाँ जी, तो इस पुस्तक का लक्षण क्या है, मतलब व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? शुभदा, मैं समस्त महान भक्तों तथा आचार्यों को सादर नमस्कार करता हूँ, जो अमृत के महासागर में मकरों के समान है और जो मुक्ति रूपी विविध नदियों की तनिक भी परवाह नहीं करते। यानी कि
श्री रूप गोस्वामी कह रहे हैं कि मैं समस्त आचार्यों को सादर नमस्कार करता हूँ। क्यों नमस्कार करता हूँ? जो कि महासागर में मकरो, अ, मकर क्या होता है इसमें, आई डू नॉट नो, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ अच्छा ही होता होगा। तो महासागर में मकर के समान है, जो कि क्या करते हैं, मुक्ति की परवाह नहीं करते, नदियों की परवाह नहीं करते। सिंपल सी बात है ना, मान लो अगर कामेश्वरी माता जी के पास, अगर कामेश्वरी माता जी के पति अक्षय कुमार होते, मान लेते, अगर कामेश्वरी माता जी के पति अक्षय कुमार होते, तो क्या उन्हें कोई सड़क पे चढ़ा हुआ खड़ा हुआ कोई साधारण व्यक्ति पसंद आता? उनकी परवाह होती? नहीं, क्योंकि उनके पास अक्षय कुमार है भाई। ठीक है, जब आपके पास अक्षय कुमार है तो फिर आप इधर उधर क्यों देखोगे? समझ रहे कहने का मतलब? तो वैसे मैंने कहने का समझाने का तात्पर्य हो रहा है, रूप गोस्वामी कह रहे हैं कि मैं समस्त आचार्य को प्रणाम करता हूँ, जो कि कैसे हैं, जो कि सागर में मकरों के समान है और नदियों की परवाह नहीं करते। जैसे एक बहुत बड़ा वो डायलॉग आता है ना कि सागर सागर से नदियां पार, ऐसा कौन सा डायलॉग है कि हल चलाने से नदियां पार नहीं होती, ऐसा कुछ है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, श्लोक तो नहीं बोलूंगा, एक कहावत है कि हल चलाने से नदियां पार नहीं होती, सागर में डूबी, ऐसे कुछ है शायद, जो भी कुछ है, लेकिन कहने का मतलब है कि उनकी परवाह नहीं करते उसमें। ठीक है। श्री रूप गोस्वामी मकरों की उपमा का प्रयोग भक्तों की 3 प्रकार से महिमा मंडन करने के लिए करते हैं। मकर केवल सागर में ही निवास करते हैं, पहला, यानी कि बेसिकली रूप गोस्वामी क्या कर रहे हैं, जो भक्त है जो कि मकर के समान, मकर का देखना जरा, आप जरा ऑनलाइन चेक करना मतलब क्या होता है मकर का, मैं चेक नहीं कर पाया था। ठीक है, तो मकर से तुलना करते हैं उसकी। ठीक है, और बताते हैं कि 3 प्रकार से उनका डिवीजन है। पहला, मकर केवल सागर में ही निवास करते हैं। ठीक है, तो क्योंकि मकर, आई थिंक मकर शायद यहाँ पे मछली के बारे में कहा जा रहा होगा या जो भी है। तो मकर क्या, केवल पानी में निवास करते हैं। दूसरा, मकर नदियों की उपेक्षा कर देते हैं। मकर मछुआरों के जाल में कभी नहीं फंसते। तो ये 3 कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं इसको? हाँ बोलिए बबली माता जी। प्रभु जी इसका मतलब शायद मगरमच्छ होगा। मुझे लग ही रहा था ऐसा बोलो, मगरमच्छ नहीं है। मगरमच्छ से कंपेयर करेंगे क्या आप आचार्य को? कैसी बातें कर रहे हो? ये क्या पता मगरमच्छ ही हो, पक्का आपको लगता है? आर यू श्योर मगरमच्छ है पक्का? नहीं तो अपराध हो जाएगा मगर, अगर हाँ जी बोलिए। जी प्रभु जी मगरमच्छ ही है, मैंने चेक किया है अभी, और उसमें संस्कृत वर्ड जो है ना मकर का, वो मगरमच्छ ही आ रहा है। हाँ, क्योंकि मुझे भी थोड़ा डाउट हो रहा था, क्योंकि मकर ध्वज करके आता है ना, एक राक्षस का जिक्र आता है मकर ध्वज रामायण के अंदर। और मकर ध्वज याद है सबको? मकर ध्वज वो रावण का बेटा नहीं, किसका बेटा होता है? हनुमान जी का बेटा होता है मकर ध्वज, है ना? सुना ना? मकर ध्वज हनुमान जी का बेटा। सुना है किसी ने कथा? सुनी है? सुनते हो? सुनो फिर मजा आएगा, सुन के अच्छा लगेगा। तो एक बार की बात है, रामायण पढ़ते, थोड़ी सी रामायण पढ़ते हैं थोड़ा सा। तो आप सब जानते हैं किस प्रकार से हनुमान जी जो है कहाँ जाते हैं, लंका जा रहे होते हैं। क्यों जा रहे थे लंका में? सीता मैया को देखने के लिए, क्योंकि भगवान राम ने उनको भेजा होता है कि आप जाइए, अलग अलग सेना डिवाइड करते हैं कि आप इधर जाओ, दक्षिण में जाओ, उत्तर में जाओ, पश्चिम में जाओ, पूरब में जाओ। और हनुमान जी और उनका कबीला या उनकी जो टोली होती है वो जाती है दक्षिण की ओर। उनके साथ साथ जामवन होते हैं। और अगर आपको देखना है ना, आप में से अगर कोई हॉटस्टार यूज करते हो, हॉटस्टार अगर चलाते हो, तो उसमें एक बहुत ही प्यारी सीरीज है, वेब सीरीज है, लेजेंड ऑफ हनुमान। मैं देखा था, मैंने बहुत पहले देखी थी वो। अभी कभी जब मौका मिलता है, मन करता है तो देख लेता हूँ। द लेजेंड ऑफ हनुमान। अगर आपने, अगर हॉटस्टार यूज करते हो आप सब लोग, जियो हॉटस्टार, तो उसमें बहुत ही प्यारी वेब सीरीज है लेजेंड ऑफ हनुमान। अगर यूज करते हो तो देख सकते हो, बहुत प्यारी वेब सीरीज है, एनिमेटेड है। आकृति माता जी करती, कोई बात नहीं। और क्या क्या देखते हो? हाँ जी, सुपरमैन, मार्वल एवेंजर्स, और आपका क्या बोलते, डीसी, वंडर वुमन, है जी, जस्टिस लीग, और क्या है आपका, और क्या क्या होता है उसके अंदर, और हैरी पॉटर। नहीं, मैं नहीं देखती। ये देखना, लेकिन चाहो तो देख सकते हो, हनुमान जी की वेब सीरीज है, बहुत ही प्यारी है, लेजेंड ऑफ हनुमान। अच्छा लगेगा आपको देख करके। तो उसमें दिखाया जाता है ना किस प्रकार जब हनुमान जी जा रहे होते हैं, तो जब हनुमान जी जा रहे होते हैं तो क्या होता है, उनके शरीर से पसीना निकलता है। तो एक पसीने की बूंद होती है, तो वो पसीने की बूंद जा करके
एक मगरमच्छ खा लेते पी लेती है, मगरमच्छ होती है जो भी होती है, तो उससे क्या होता है, गर्भवती हो जाती है और फिर वो बेटे को जन्म देती है, जिसको मकर ध्वज कहा जाता है। बहुत ही अच्छी कथा आती है। तो वहां से मुझे थोड़ा लग रहा था मकर, मकर का मतलब मगरमच्छ हो सकता है, लेकिन आपने कंफर्म कर दिया तो दैट इज गुड। तो मगरमच्छ, मगरमच्छ। हाँ, तो मगरमच्छ से कंपेयर किया जा रहा है ना? क्योंकि मगरमच्छ क्यों? क्योंकि सिर्फ सागर में ही रहते हैं। कभी आपने देखा नहीं होगा रास्ते में घूम रहे हैं, जैसे मान लो कि बबली माता जी हैं, वो सागरपुर गई है, आजादपुर जा रही है मंडी में सब्जी लेने के लिए, मान लेते हैं ना। तो माता जी रास्ते में जा रही है और रास्ते में उनको मगर मगरमच्छ मिल गया। ऐसा कभी हो सकता है? नहीं, शहर में नहीं हो सकता। बाहर कभी गांव वगैरह में हो जाते हैं तो बात अलग है, लेकिन शहर में तो कुत्ते नजर नहीं आते आजकल। कुत्ते बिल्लियां नजर नहीं आती, सुअर नजर नहीं आते, बंदर नजर नहीं आते। मैं जब छोटा हुआ करता था, मतलब अभी कुछ 10 5 6 साल पहले, या इतना पुराना भी नहीं, तो जब मैं छोटा था 10 12 साल का, तो हम मेरे मामा के यहाँ रहा करते थे। तो हम मेरे मामा के वहाँ पे ऊपर छत पे हमेशा हमेशा हम जब भी जाते थे, मोर दिखते थे, मोर 2 3 मोर हमेशा नजर आते थे। हमेशा नजर आते थे, लेकिन आज वो दिन, ऐसा जमाना आ गया, मोर दिखने को नहीं मिलते। एक मोर नजर नहीं आता दिल्ली के अंदर। कितना रेयर हो गया मोर देख पाना। पहले जब हम छोटे हुआ करते थे, पतंग उड़ाने जाया करते थे 15 अगस्त के आसपास, तो जब भी 15 अगस्त में पतंग उड़ाने जाएंगे तो हमेशा मोर नजर आते थे। कोई ना कोई, एक ना एक मोर नजर आता था। मोर नजर आते थे, बंदर नजर आते थे। अब कोई नजर नहीं आता, अब इंसान नजर आते थे बंदर जैसे। खैर, कहने का मतलब क्या था, तो जिस प्रकार से मकर। प्रभु जी, मैंने पिछले साल ही देखा वो अपने घर के पीछे, मेरे घर के पीछे बहुत बड़ी पार्किंग है, वहाँ पे मतलब बहुत पेड़ लगे हुए हैं शुरू से ही, मगरमच्छ देखा था तो आपने? यहाँ पे आते हैं। नहीं, मोर, बंदर, बिल्ली, कुत्ते सब है हमारे यहाँ तो। जू होगा वहाँ पे फिर छोटा सा। नहीं, जू नहीं है हमारे यहाँ पे। एक क्या कहते हैं, आप जानते हो कि नहीं, डीडीयू है बहुत बड़ा, पास में ही है, तो वहीं से आते हैं। डीटीओ क्या होता है? डीटीओ का क्या मतलब होता है? हमारे यहाँ रामलीला ग्राउंड है ना उधर, तो उधर जंगल ही जंगल है, उसका नाम है डीडीयू, जगह का नाम है डीडीयू। होगा, मैं इतना घूमता नहीं जाता ना। उस साइड कभी गया नहीं मैं। थोड़ा बदमाशों का इलाका है ना, गंदा इलाका है। इसलिए जाते कम उधर। वो तो आप शरीफ निकले, पता नहीं कैसे वहां पे रहते हैं, लेकिन वैसे अवॉइड करते हैं। हालांकि हम भी। फिर मुझे ना घर से बाहर नहीं जाती, इसीलिए क्या है? इसीलिए मैं घर से बाहर नहीं जाती। कोई बात नहीं, एक बार आपके जब हाथ पीले हो जाएंगे तो फिर जाना, उसके बाद इस्कॉन टेम्पल आना रेगुलरली। ठीक है, ओके। हाँ, तो अभी मैं क्या कह रहा था, तो मगरमच्छ किस प्रकार से पानी में रहता है सिर्फ, है ना? पानी में निवास करता, कहीं और नहीं जाता। तो इसलिए हम भी भक्त भी क्या होते हैं, सिर्फ सिर्फ भक्ति क्या, भक्त क्या करते हैं, सिर्फ भगवान श्री कृष्ण की शरण लेते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जिस प्रकार से मगरमच्छ क्या करता है, सिर्फ नदी में रहता है, सागर में रहता है। उसी प्रकार से जो भक्त होते हैं, वो हमेशा भक्तों के संग में रहते हैं, भगवान का प्रसाद पाते हैं, भगवान का कीर्तन करते हैं, भगवान का नाम करते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब कौन सी कहावत है, ओके, गंगा घाट गए तो गंगा दास, यमुना घाट गए तो यमुना दास। ऐसा नहीं होता कि मान लो मंदिर गए तो हरि बोल, हरि कृष्णा 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 हरि हरि। और जब वहां पे दूसरे पार्टी में गए तो कि आज की पार्टी तेरी मेरी तरफ से, चांद को बोलो उतरे। इस प्रकार के लोग होते, इसलिए बता रहा हूँ आपको। अभी आगे आएगा वो, सकाम भक्त होते हैं लोग। ठीक है, तो इस प्रकार का भक्त नहीं होता वो, ये भक्ति नहीं है। कहने के मतलब, भक्तों के संग में आए तो भक्ति, हरे कृष्ण माता जी, माता जी को सेवा करनी। मैं बहुत पतित हूँ, मैं इतनी पतित हूँ, इतनी पतित हूँ, इतनी पतित हूँ कि मुझे भी नहीं पता मैं कितनी पतित हूँ। बस मैं पतित हूँ, बस। फिर जैसे ही बाहर निकलेंगे इस्कॉन टेम्पल से, ओए आज निकलते चल, मोमोज खा के आते, गोलगप्पे खा के आते, चल वहां चलते हैं, रामबरन पे जाके मोमोज खा के आएंगे। तो इस प्रकार के नहीं होते भक्त। भक्त क्या होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं। हमें सिर्फ भक्तों का संग करना है, हरी कथा सुननी है। तो वो जिस प्रकार से मगरमच्छ सागर में रहते हैं, उसी प्रकार से डिवोटीज भी क्या होते हैं, भक्तों के संग में रहते हैं। दूसरा, मगर नदियों की उपेक्षा कर देते हैं। यानी कि मुक्ति, भक्त क्या होते हैं, मुक्ति की इच्छा नहीं करते, और सिर्फ मुक्ति की नहीं, भुक्ति की भी इच्छा नहीं करते।
है ना। जैसे मान लो कि अगर कामेश्वरी माता जी स्कूल में गई, तो स्कूल में मान लो कि वो शर्मा जी करके कोई टीचर है, एज्यूम कर रहा हूँ मैं, ऐसा मान लो होंगे ही नहीं, मुझे नहीं पता। मान लो कि शर्मा जी है, वो बोलेंगे कामेश्वरी जी आज मैं देखिए क्या बोलते हैं आलू के पकौड़े लाया हूँ। अब माता जी बोलेंगी हाँ पकौड़े हैं, लेकिन भोग तो लगा नहीं, प्रभु जी ने कहा था क्लास में भोग लगा के खाना है। लेकिन प्रभु जी तो दिल्ली में रहते हैं, मैं कहाँ तेलुगु क्या बोलता है हैदराबाद नहीं आंध्र प्रदेश, कहाँ इतना दूर है, प्रभु जी को कहाँ पता लगना है। यहाँ पे कोई माता जी भी नहीं है, प्रभु जी भी नहीं है, कोई देख नहीं रहा। शर्मा जी 4 पकौड़े तो अलग कर दो। तो ये क्या है, ये भक्ति की इच्छा। ऐसे भक्तों की इच्छा नहीं, भक्तों या भक्त इस प्रकार से नहीं होते। उपेक्षा करते हैं, हाँ आया बड़ा तुम्हारा, होगा तुम्हारे बड़े बड़े खाने पीने का टाइम, हम तो अपना प्रसाद पाते हैं, और हमारा प्रसाद इतना टेस्टी भी तो होता है, जरूरत कहाँ बाहर जाने की। है ना। तो वो चीज़ है। अगर आप अभी तक आपको प्रसादम का टेस्ट नहीं मिला है, कभी हमारे इस्कॉन टेम्पल आइए। अभी मेघना माता जी है नहीं तो आपको बताता मैं, मेघना माता जी क्लास में गई हुई है, उनसे पूछना आप कि क्या टेस्ट होता है प्रसादम का, क्या बनता है इस्कॉन में हमारे, मजा आता है। ऐसा प्रसाद आपने कभी नहीं पाया होगा, इतना टेस्टी बनता है, हम तो हर संडे खाते पा के आते हैं, क्या मजा आता है। हाँ जी, तो इसलिए उपेक्षा करते हैं उसकी। तीसरा, मकर मछुआरों के जाल में कभी नहीं फंसता, माया। है ना, कभी माया प्रलोभनों में नहीं फंसेगा। मान लो कल को आकृति माता जी कोलकाता की गलियों में जा रही हैं, मान लेते हैं, और इतने में एक दूसरी माता जी उनको मिली, तो माता जी ने बोला चलो उनको प्रचार करते, थोड़ा सा गीता वीता पढ़ाते। अब वो नहीं, थोड़ी मॉडर्न टाइप की है ना। तो उसने बोला कि आकृति ये आप हो। मैंने कहा हाँ। माता जी बोलेंगे हाँ मैं तो आकृति हूँ। कहते आप कितने दिखने में सुंदर हो, यू लुक सो ब्यूटीफुल, आप कितने अच्छे दिखते हो, लेकिन आपने तिलक लगा रखा है माथे के ऊपर, है ये सूट पहन रखा, साड़ी पहन रखी है, आप बुड्ढी हो, आंटी हो, हैं व्हाट इज दिस नॉनसेंस, कैसी बेकार से लग रही हो आप। अरे आपको ना जीन्स पहनने चाहिए, आपको टॉप पहनने चाहिए बढ़िया बढ़िया क्वालिटी के, आपको अच्छे अच्छे कपड़े पहनने चाहिए, आपको जिम जाना चाहिए, आप जिम जाओ, बॉडी शॉडी बनाओ, मतलब अपने को टोन करो। ये क्या इतना बड़ा पेट लेके घूम रही हो आप। मतलब हो सकता है आपको हो ना, अभी मुझे नहीं पता, एग्जांपल दे रहा था। तो अपनी टोन्ड बॉडी बनाओ, अगर आपकी टोन्ड बॉडी है, अपनी बॉडी को टोन्ड करो। थोड़ा अच्छा लेस फैटी फूड खाओ, अपना फिगर ठीक करो, फिर देखो कैसे आपको देखो लोग देखते हैं। तो माता जी हमारी भूरी वाली सी, बोला भाई प्रलोभन में आ गई, कहती हाँ यार क्या तो सही रही है। वैसे मैंने कभी अपने को ध्यान दिया नहीं यार, लेकिन एक्चुअली आई एम ब्यूटीफुल, एक्चुअली आई एम ब्यूटीफुल। वो तो कहीं मुझे किसी ने कॉम्प्लीमेंट नहीं करा, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा मुझे भी लग रहा है कि मैं खूबसूरत तो हूँ। आई थिंक मुझे भी जिम जाना चाहिए, मुझे भी अच्छे कपड़े पहनने चाहिए, मुझे भी मेकअप शेकअप करना चाहिए। हालांकि प्रभु जी ने मना करा था क्लास के अंदर, प्रभु जी ने कहा था मेकअप नहीं करना। लेकिन चलो कोई नहीं, थोड़ा लगा लेते हैं, है ना, मेकअप कर लेते, क्या होगा, जिम चले जाते। थोड़ा करने में क्या होता है प्रभु जी, थोड़ा से तो कर रहे हैं, इंद्र तो नहीं कर रहे हैं हम, बस थोड़ा सा। क्योंकि क्या देखो, एनर्जी देंगे। प्रभु जी देखो प्रॉब्लम क्या होती है, अगर ना हम किसी स्प्रिंग को, या स्प्रिंग होती है, अगर हम स्प्रिंग को बहुत ज्यादा दबा देते हैं तो कैसे जंप मारती है, वैसे ही हमें ना अपने इंद्रियों को बहुत ज्यादा सुखाना नहीं चाहिए। अगर ज्यादा सुखा देंगे तो जंप मारेंगे। इसलिए क्या करना चाहिए, बीच में थोड़ी सी भूख करनी चाहिए, थोड़ा मेकअप कर लेना चाहिए, थोड़ा अच्छे कपड़े पहन के थोड़ा टिपटा बन के जाना चाहिए, कॉलेज पार्टीज में जाना चाहिए, घूमने फिरने जाना चाहिए। थोड़ा अपोजिट जेंडर को थोड़ा अट्रैक्ट करने का प्रयास करना चाहिए, थोड़ा करना चाहिए प्रभु जी, समझा करो। ऐसे ये आप जो बड़ी बड़ी बातें बोलते हो ना, कि शुद्ध भक्ति करनी है हमें, सारी अभिलाषाओं को छोड़ना, ये सब ये बड़ी लेवल की बात है प्रभु जी। हम ये हमारे बस देख अलग चीज है प्रभु जी, हम थोड़ा करने दो। ठीक है भाई, ये प्रलोभन में आ गए आप, उससे क्या होगा, मैं गारंटी के साथ लिख के दे रहा हूँ, आप माया में जाओगे और आप भक्ति छोड़ोगे। क्योंकि एक भी तरीके की आसक्ति जो कि गुरु कृष्ण से अलग लेके जाती है आपको, आपका विनाश कर देगी। चाहे वो आपकी बॉडी हो, चाहे आपका माइंडसेट हो, चाहे आपका संग हो, चाहे आपकी बैड हैबिट्स हो, कुछ भी हो, एनीथिंग विच इज नॉट रिलेटेड टू कृष्णा कॉन्शियसनेस एंड यू आर अटैच टू दैट विल लीड टू फॉल डाउन। अगर आप उससे अटैच्ड हो गए हो और वो कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रिंसिपल्स के विरुद्ध है, तो फिर आपका फॉल डाउन होना निश्चित है, और आप प्रभुपाद आश्रय को बदल छोड़ के जाओगे। इसीलिए मैं आपको समझाता डांटता हूँ, हर एक पॉइंट में वार करता हूँ। एक चीज से भी आसक्त नहीं होना है, ना शरीर से, ना मन से, ना वाणी से, ना घर वालों से, ना बच्चों से, ना किसी से भी आसक्त नहीं होना। बाहर से दिखाना है बस कि हम बड़े आ सकते हैं, घर वालों को दिखाओ कि हम कितने अच्छी सेवा करते हैं। मेरी ऐसी सती बेटी तो आपको कहीं मिलेगी नहीं मम्मी,
मेरी ऐसी बेटी पाके तो धन्य हो गए हो, ऐसा दिखाना है घर में। सारे काम करने, घर की एकदम फर्स्ट क्लास बना करके रखना है, लेकिन अंदर से मैं कृष्ण की हूँ, मैं कृष्ण की सेविका हूँ, मैं कृष्ण की दासी। ये सब तो ऐसी है, आज है कल नहीं। मुंह पे नहीं बोला मुंह पे नहीं बोलना, पता चले क्लास में जाओ और जाके बोल दो आप सब तो ऐसे ही हो, मेरे तो कृष्ण है सिर्फ, आप सब तो ऐसे टाइम पास वाले हो। भाई बेइज्जती हो जाएगी भाई, वो घर से निकाल देंगे आपको। बाहर से बोलना है, अंदर से बोलना है कि मैं कृष्ण की हूँ। बाहर से सिर्फ अपने सारे काम करो, घर के सारे काम करो, सब कुछ खाना वाना प्रसाद बना के सबको एकदम फर्स्ट क्लास करके दो, लेकिन अंदर से मैं कृष्ण की हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रलोभन में नहीं फंसना। अगर प्रलोभन में फंस जाओगे तो कौन सा गाना था वो कि, है ना कि क्या कि अ, अ, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ऐसा कुछ था ना कि पर्दा ठीक है, याद नहीं आ रहा, छोड़ो। थैंक यू प्रभु जी। घर घर में ऐसे सब बोल रहे थे फेस पर ध्यान दो, कैसे हो गया है पर अब तक की नहीं, आज आंसर भी आपके थ्रू मिल गया। हाँ तो नहीं ध्यान, ऐसा नहीं कि मतलब बिल्कुल केयर नहीं करनी, लेकिन एक्स्ट्रा केयर नहीं करनी हमने। मैं जैसी हूँ वैसी हूँ। अगर मुझे भगवान ने सुंदर बनाया है तो मैं सुंदर ही हूँ, सिंपल सी बात, और उसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। और अगर मैं इतनी सुंदर नहीं हूँ तो नहीं हूँ, सिंपल सी बात। और वैसे भी अगर भगवान की भक्त है कोई तो सुंदर ही है। अगर कोई डिवोटी माता जी या प्रभु जी अगर भगवान का भक्त है तो वो सुंदर है। वो सुंदर ही लगता है किसी भी सूरत में। ठीक है, ये याद रखना। भले ही आप सोचते प्रभु जी मैं इतनी अच्छी नहीं दिखती वैसे तो, नहीं, आप भगवान के भक्त हो तो अच्छे दिखते हो। ठीक है, मैं ऐसे एक गलत वे में नहीं बोल रहा हूँ, कैसे गलत वे में मत लेना इसको, मैं समझाने का प्रयास कर रहा था। मेरे मन में कोई मैल वैल नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं किसी के प्रति कोई वो नहीं मेरे, मैं खुल्लम खुला बोलता हूँ एकदम बात। क्योंकि मेरी कोई आसक्ति नहीं किसी से। याद रखना इस बात को, ऐसा नहीं कि कभी आप सोच रहे प्रभु जी बातों बातों में ना लगता अपनी मन की बात। बिल्कुल नहीं भैया, एक सेकंड के लिए भी नहीं। ऐसा कुछ नहीं। हाँ बोलो। क्या पूछ रहे हैं आप, ये कैसे मतलब मैंने सुना भी नहीं है, और मतलब हो भी रहा है। मेरी आंटी है इधर, तो उन्होंने बोला, मतलब मैं तारीफ नहीं कर रही हूँ अपनी, उन्होंने बोला कि तुम्हारे मतलब तुम्हारा ग्लो कैसे बढ़ता है। मतलब मैं तारीफ नहीं कर रही, मैं पहले बता रही हूँ। तो उन्होंने मुझे कुछ यूज करते हुए, मैंने कहा नहीं आंटी बिल्कुल नहीं, मैंने बस सब कुछ छोड़ दिया जैसे कि प्रभु जी ने बताया है कि लहसुन प्याज नहीं खाना, बाहर का नहीं खाना, सब कुछ तो वही सब फॉलो करती हूँ, नाम जप करती हूँ और बस कुछ नहीं, ठंडे पानी से नहाती हूँ डेली की डेली। तो वही है। तो उन्होंने बोला अच्छा नाम जप से, फिर वो मतलब पंडित नहीं है ना आंटी, तो उन्होंने खुद बोला कि हाँ मैंने सुना है भगवान का नाम जप करो, ये सब करो तो अपने आप भगवान को बुलाने लगते हैं, अपने आप ग्लो करने लगते हैं। तो मैंने कहा आपसे मैं भी नाम जप करूंगी कि क्या मेरे को बात भी है, ग्लो क्या बात आए। है। तो बहुत बड़े लेवल की प्रचारक होगी माता जी, आप तो अपना अलग से कुछ खोलो, आप प्रचार कार्य शुरू करो। आप आपको प्रभुपाद आश्रय की जरूरत नहीं है, आप अपना अलग से कुछ स्टार्ट कर सकते हो। प्रभु जी जैसे कि आपने बताया कि 16 माला मतलब जब से बोला कि करनी है, तो मैं अपना सीरियसली बताऊं तो मेरी तबीयत मतलब 2 दिन से बिल्कुल ठीक नहीं है, और मासिक दवा चल रहा है मेरा। तो अब मेरे को ना बैठ के तो मेरी 6 माला हो गई, लेकिन ना मेरे को इतना पेन हो रहा था, फिर मैं लेट गई, तो उसके लिए मैंने क्षमा भी मांगा। मैं रो रही हूँ, आंसू आ रहे हैं और माला एक चढ़ गई है, और मैं कौन सी दो माला दिन करी माला आपने? करे गई। हाँ जी, पूरी 16। मेरे को, मैं वही कहती हूँ, पता नहीं कैसे लोग बोलते हैं कि हमको टाइम नहीं मिल पाता या हमारी तबीयत खराब है। अरे मुंह से ही तो बोलना है, बोलो, लेट के बोलो, रो के बोलो, चाहे किसी बोलो, बोलो, नाम तो जब नहीं है। आपने बोला कि 16 माला करनी है, तब मैं से मैं मैंने गांठ बांध दी है। मैंने नहीं बोला है, प्रभुपाद ने बोला है। जब किसी को कोट भी करें जी ना, मतलब कोट करते हैं। मेरे को तो मतलब आपने बोला ना, तो मेरे तो मेंटर हैं आप, हाँ तो उस मतलब टाइम से गांठ बांध ली है सकते हैं। कि कुछ भी हो जाए हाँ, एक सेकंड 16 माला कर। जैसे मान लो अगर कभी कोई बड़ा आर्गुमेंट होता है ना, कोई बड़े लेवल का, ठीक है, तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हमेशा मेजोरिटी ऑफ द टाइम में प्रभुपाद को या किसी बहुत बड़े प्रमाणिक स्रोत को कोट करना। हालांकि आप मुझे कोट कर रहे हो, उसमें कोई बुराई नहीं है, मैं ये परंपरा में ही हूँ, ऐसा नहीं कि मैं कोई बाहर से बोल रहा हूँ कुछ। वो गुरु शिष्य परंपरा में मैं भी आता हूँ, लेकिन बजाय इसके कि आप मेरा नाम लेके ज्यादा कोट करो, कर सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरा नाम लेके मत कोट करो, मैं जो पढ़ा रहा हूँ बता रहा हूँ, सही बता रहा हूँ, लेकिन हमारी पहली प्रायोरिटी प्रभुपाद रहते हैं।
तो अगर कुछ भी बड़ा कोट करो तो प्रभुपाद का नाम लेके कोट करो कि प्रभुपाद ने बोला है, प्रभुपाद करना है, ठीक है। वो हमारे संप्रदाय की हाँ बोलो बोलो। तो मुझे जैसे कि मैंने बताया कि मेरे को बैठ के नहीं हो पा रहा था, तो मैं लेट गई थी। मुझे पता पेन होने लगा, मैं रो भी रही थी उस टाइम पे, और फिर भी माला चल रही है। तो इससे दोष तो नहीं लग रहा है कि मैं मतलब लेट के काउंटर से कर रही हूँ, क्योंकि मतलब पापा को देख लिया ऐसे थे कि मतलब माला ले रखा है फिर से इसने, और जैसे कि पापा के हिसाब से मुझे बुक नहीं छूना चाहिए, स्टैंड ग्रंथ नहीं होना चाहिए, तो मैं फॉलो कर रही हूँ। लेकिन काउंटर से कर रही हूँ माला, और पर लेट के कर रही हूँ, क्योंकि मेरी सिचुएशन वैसी थी उस टाइम पे, बहुत बुरी थी। तो उससे मुझे बात तो नहीं लगेगा फिर मुझे। वो तो भगवान तय करेंगे इसमें मैं तय नहीं कर सकता हूँ। जिसका नाम ले रहे हो तय करेगा ना। जी प्रभुपाद जी को मैंने बोला था कि प्रभुपाद जी ऐसी मेरे को प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं ऐसे कर रही हूँ, तो आप प्लीज देख लीजिएगा। कोई नहीं कोई नहीं। भगवान भाव गई जनार्दन है, भाव देख लेते हो। तो अगर आपका भाव शुद्ध होगा तो वो एक्सेप्ट कर लेंगे शायद, मुझे नहीं पता, भगवान को पता है। ठीक है, अपराध हुआ ही नहीं हुआ तो बाद में तय होगा, भगवान तय करेंगे। मैं तय नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, आगे बढ़े। तो मूल भक्ति रसामृत सिंधु में जल सागर की भांति पूर्व, दक्षिण, पश्चिम तथा उत्तर, ये 4 विभाग है। अपनी कॉपी खोलिए और ये मार्क करके रखिए इसको, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या इसको जो है अपना नोट कर लो, इसको बना सकते हो। पाई चार्ट है ये, पाई चार्ट तो नहीं बोलेंगे लेकिन मल्टीपल पाई चार्ट का कॉम्बिनेशन बोल लो, है ना। तो भक्ति रसामृत सिंधु के अंदर 4 विभाग है। कितने विभाग है कल पूछूंगा मैं। 4 विभाग है। पहला है उत्तर विभाग, जिसमें कि गौण भक्ति रस आते हैं। सॉरी सॉरी उल्टा बोल दी। पहला है पूर्व विभाग, जिसमें कि भगवत भक्ति भेद आता है, यानी कि भक्ति और जो भक्ति नहीं है उसके बीच का क्या डिफरेंस होता है, और वैदिक साधना भक्ति के अंदर क्या क्या चीजें आती है। पहले 19 अध्याय के अंदर वो डिस्कशन आता है, और भक्ति शास्त्री के अंदर ये 19 चैप्टर्स का डिस्कशन होता है, याद रखना। भक्ति शास्त्री के अंदर ये 19 चैप्टर्स का ही डिस्कशन होता है, सिर्फ पूर्व विभाग डिस्कस होता है। फिर पूर्व के बाद आता है दक्षिण विभाग, जिसमें कि सामान्य भगवत भक्ति रस, यानी कि भक्ति रसों में थोड़ा और एलिवेशन आती है, यानी कि भाव भक्ति प्रेम भक्ति के बाद के जो स्तर आते हैं वो डिस्कशन होते हैं। फिर आता है आपका पश्चिमी विभाग, जिसमें कि आपका मुख्य भक्ति रस आता है 35 से 44, जिसमें कि मादनाक्य माँ भाव करके और भी चीजें आती है, वो आता है। और फिर आता है आपका उत्तर विभाग, जिसमें कि गौण भक्ति रस, यानी कि भक्ति रस की और इंटेंसिटी के अंदर जाते हैं, जिसमें कि 45 से लेकर 51 आते हैं। ठीक है, तो इसको याद कर सकते हो आप चाहो तो 4 विभाग है भक्ति रसामृत सिंधु के अंदर। कौन कौन से हैं? पूर्व विभाग, दक्षिण विभाग, पश्चिम विभाग और उत्तर विभाग। पूर्व विभाग के अंदर आपके 19 चैप्टर आते हैं पहले के, दक्षिण विभाग के अंदर आपके 20 से 34 आते हैं, पश्चिम विभाग के अंदर आपके 35 से 44 आते हैं, और उत्तर विभाग के अंदर आपके 45 से 51 आते हैं। लेकिन हमारे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है प्रभु जी बोलेंगे आप, तो पहले 19 हमारे लिए सिर्फ है पूर्व विभाग। हालांकि बाकी भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हमारा वो लेवल नहीं है, वो बहुत आगे का लेवल है, इसलिए जनरली भक्ति शास्त्री के अंदर डिस्कस नहीं होता, क्योंकि भक्ति शास्त्री के लेवल का नहीं है वो, उसके ऊपर का लेवल का है वो। ठीक है, तो इसलिए अगर हमारा वो लेवल नहीं है तो हम आपको वही बताएंगे नहीं, भी फिलहाल जितना सिखाया जाएगा उतना बताएंगे आपको। तो पहले 19 चैप्टर वी विल बी डिस्कसिंग। ठीक है, पूर्व विभाग। तो पूर्व विभाग का संक्षिप्त अवलोकन। प्रथम भाग में 4 लहरें हैं, जिनमें से पहली लहर भक्ति के सामान्य वर्ण के विषय में, दूसरी लहर भक्ति के वैदिक साधनों के विषय में, और तीसरी लहर भाव के विषय में है, और चौथी लहर में चरम गंतव्य ईश्वर का प्रेम है। ये नोट कर लो, 4 लहरें कल पूछूंगा। तो यानी कि पहले क्या है, 4 विभाग है, 4 डिविजन है, 1 to 19 ऐसे करके अलग अलग है। ठीक है, और उन 4 विभागों के अंदर भी, मतलब उसके सेपरेट होकर के जो पहला विभाग है, जो कि हमारा पूर्व विभाग है ना, जिसमें कि हमारे वैदिक साधना भक्ति और उसके मूल रस आते हैं, जिसमें कि फर्स्ट 19 चैप्टर्स है। तो उस फर्स्ट 19 चैप्टर्स के भी 4 लहरें हैं। लहर का क्या मतलब होता है, जैसे आप नदी देखोगे ना, तो नदी में काफी सारी वेव्स होती है, लहरें होती है ना, लहरें तैर रही होती है, अलग अलग प्रकार से लहरें होती है। तो वो लहरें, द वेव्स, अलग अलग वेव्स होती है ना नदी के अंदर। देखोगे नदी आपने कभी शायद, अगर कोई गांव गया होगा, हमारे गांव में बहुत नदियां होती है। हमारे पहाड़ों में हर जगह नदी नदी, मतलब जहां देखो वहां नदी, और ठंडी ठंडी एकदम, बहुत ठंडी नदी होती है। अभी तो खैर और ठंडी हो रही है गाँव पे, गाँव में, लेकिन वैसे
हमारे गाँव बहुत नदियाँ होती हैं, तो वो नदी है ना, तो नदी क्या है, लहरें होती है उसके अंदर। तो वैसे ही भक्ति रसामृत सिंधु का जो पहला विभाग है, जो कि पूर्व विभाग है, उसके अंदर भी क्या है, चार लहरें हैं। चार लहरें हैं, जिसमें कि पहली लहर क्या क्या बताती है हमें, भक्ति के सामान्य वर्णन, यानी कि भक्ति क्या होती है, भक्ति के क्या लक्षण होते हैं, एंड बेसिक द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ भक्ति। तो पहली लहर के अंदर भक्ति का बेसिक इंट्रोडक्शन आता है, जिसमें कि कितने चैप्टर आते हैं आपके, लेट मी सी, एक सेकंड में अपनी भक्ति सामने, सॉरी, भक्ति शास्त्री की किताब खोलता हूँ, उसमें से आपको बताता हूँ। नोट कर लेना भैया, ये सब करो ना नोट। और अगर आप में से कोई बहुत ही अच्छा मदद करने वाला स्टूडेंट हो, तो आप अपनी नोट्स का स्क्रीनशॉट लेकर के ग्रुप में डाल सकते हो, ताकि बाकी को हेल्प हो। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, हियर इट इज, हाँ जी। तो चार वेव है, डाल दूंगे ग्रुप में आपको, मतलब आप लोगों के लिए याद रहेगा आपको, है ना। कितनों को चाहिए, मांगोगे तो ही मिलेगा। चाहिए, हैंड रेस करिए, ठीक है। हाँ दे दो प्रभु, क्या इससे क्या, मना कौन करता है। आने दो आने दो, सब कुछ आने दो। ठीक है, तो मैंने भेज दिया आपको, देख लेना बाद में। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, चार लेयर है, चार क्या बोलते हैं, लहरें हैं। ठीक है, तो पहली लहर क्या है, सामान्य भक्ति, यानी कि जनरल डिस्क्रिप्शन। भक्ति क्या है बेसिकली, भक्ति का ओवरव्यू क्या है, भक्ति कैसे काम करती है, भक्ति का ओवरऑल डिस्क्रिप्शन है जेनेरिक, जो कि फर्स्ट चैप्टर के अंदर है। यानी जो हमने फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करा था, दैट इज जेनेरिक डिस्क्रिप्शन ऑफ भक्ति, कि भक्ति क्या होती है मोटा मोटा। तो वो क्या है, पहला सामान्य भक्ति, चैप्टर पहली लहर का क्या नाम है, सामान्य भक्ति, यानी कि जनरल डिस्क्रिप्शन, चैप्टर 1 के अंदर आता है। फिर दूसरा पार्ट है आपका साधन भक्ति, यहाँ पे साधना लिखा हुआ है, लेकिन साधना नहीं, साधन भक्ति है। ठीक है, दूसरी क्या है, साधन भक्ति, यानी कि जो साधन करना है वो क्या है, यानी कि हमें वैदिक जो भक्ति है उसको परफॉर्म कैसे करना है, क्या होता है भक्ति के अंदर, साधन भक्ति के अंदर कौन कौन से साधन होते हैं, और क्या क्या परफॉर्मेंस उसके अंदर करनी होती है। ठीक है, तो दूसरा विभाग कौन सा है, साधन भक्ति, जिसको प्रैक्टिस बोलते हैं। और ये आता है आपका 216 तक, चैप्टर नंबर 2 टू चैप्टर नंबर 16। ये क्या है आपका, साधन भक्ति, यानी कि क्या करना होता है, कैसे करना होता है, क्या क्या प्रोसेस होती है फॉलो करने के लिए, साधन किस प्रकार से कैसे करना होता है। तो ये आपका सेकंड लेयर के अंदर आता है, साधन भक्ति के अंदर, जिसके अंदर आपके अंदर 15 चैप्टर्स आते हैं, 2 से 16। ठीक है जी, तो दूसरा क्लियर हुआ। फिर तीसरी लेयर आती है आपकी भाव भक्ति, यानी कि भाव भाव तक आ गए आप, एक्सटेसिव बोलते हैं उसको, है ना, जो कि आपका 2 चैप्टर के अंदर होता है, 17 और 18। ठीक है, 17 और 18 चैप्टर के अंदर आपका क्या आता है, भाव भक्ति, ये आपकी तीसरी लेयर है। ठीक है, और चौथी लेयर क्या है आपकी, प्रेमा भक्ति, यानी कि भाव को पार करके प्रेम तक आ गए। तो ये आपकी फोर्थ लेयर है, जिसमें कि आप भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाता है आपको, भगवान का लव ऑफ गॉड यू विल बी अचीविंग। ठीक है, और ये आता है आपका चैप्टर नंबर 19 के अंदर। आया समझ में। ठीक है, सामान्य भक्ति, साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति, ये चार आपकी लहरें हैं। समझ में आया। सामान्य भक्ति के अंदर चैप्टर 1 आता है, साधन भक्ति के अंदर आपके 2 से 16, भाव भक्ति के अंदर आपका 17-18, और प्रेम भक्ति के अंदर आपका 19th चैप्टर। ठीक है, तो ये पूरी चार लहरें हैं पहले विभाग के अंदर, और इसी तरीके से पूरा ये चलने वाला है, जो कि हम कल डिस्कस करेंगे, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि भैया ये है क्या। मतलब ये चार लहरें हैं, किस प्रकार से आगे बढ़ेंगी, है ना। सामान्य भक्ति, साधन भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति, इसको भी मार्क कर लो, इसको भी जो है स्क्रीनशॉट ले लो। जो लहरें हैं चार, ले लिया स्क्रीनशॉट। हालांकि इसका पीडीएफ पीपीटी मिल जाएगा आपको, लेकिन पहले आपको नोट बनाने पड़ेगा खुद से। ठीक है, तो ये हम डिस्कस करेंगे कल। हाँ सॉरी, ये तो हो गया डिस्कस, सॉरी हो गया। अब कल डिस्कस करेंगे हम शुद्ध भक्ति की परिभाषा क्या होती है, और पहला वर्ष डिस्कस करेंगे, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिरुत्तमा। कल की क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, उसमें हम डिस्कस करेंगे स्वरूप लक्षण क्या होते हैं भक्ति के, और तटस्थ लक्षण क्या होते हैं भक्ति के। ठीक है जी, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास फॉर टुमारो। आज बेस तैयार किया था हमने चैप्टर नंबर 1 का, कल हम उसको स्टार्ट करेंगे एक्चुअली में। और चैप्टर नंबर 1 नहीं, मतलब चैप्टर नंबर 1 का भी बेस तैयार करेंगे, लेकिन हम भक्ति को बिल्कुल खोल के पढ़ेंगे कि भक्ति क्या है क्या नहीं है। ठीक है जी,
ओके, तो हरे कृष्णा, शीला प्रभुपाद की जय, भक्ति रसामृत सिंधु की जय। आप सभी भक्त